सबको फिर से बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। सभी बच्चों को, मेरे शेर शेरनियों को नमस्कार। आज हम हिंदी के क्वेश्चन आपको याद करा देंगे। हिंदी का क्वेश्चन आपको हम याद करा देंगे। एक सुबह शाम खाली सिर्फ सुनिएगा तो याद हो जाएगा। हम इस चीज को परीक्षा का नजदीक लाना चाह रहे थे, मगर कोई बोला कि स्टूडेंट बोला कि सर हिंदी का भी एक दिन बना दीजिए। ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं ये बराबर पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन में आपको हर हाल में रहेगा। ये प्रश्न हर हाल में ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगी। बताने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूं हिंदी के बारे में। जैसे तो कहने को तो श्रृंगार 16 है, जैसे तो कहने को तो श्रृंगार 16 है, पर इनमें से सबसे खूबसूरत माथे की बिंदिया होती है। सबसे खूबसूरत माथे की बिंदिया होती है। वैसा ठीक भारत में तो हजारों भाषाएं हैं, अनेकों भाषाएं हैं, पर इनमें से सबसे प्यारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा है। एक और बात कहना चाहूंगा, राज ए दिल मोहब्बत के हर बार खोलता हूं। राज ए दिल मोहब्बत के हर बार खोलता हूं। मैं भारतीय हूं भाई, हिंदी में ही बोलता हूं। मैं भारतीय हूं भाई, हिंदी में ही बोलता हूं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक बार सुनिएगा याद हो जाएगा। रंगरप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगरप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? सोचने वाली बात है। इसको जितना भी हिंदी का क्वेश्चन लिखना है, उत्तर लिखना है तो ध्यान दीजिएगा। वहां पर ये जरूर लिखिएगा, रंगरप्पा जो है ये दही वाली मगम्मा कहानी से प्रश्न लिया गया, जो हमें कहानीकार ये बताना चाहता है। कहानीकार मतलब दही वाली मगम्मा का जो लेखक है वो हमें ये बताना चाहता है। उसके बाद लिखिएगा, रंगरप्पा जो बाबू वो गांव का लालची लफंदर लम्फट जुआरी था। क्या था? लालची भी था, लम्फट भी था और जुआरी था। वो मगम्मा से पैसा चाहता था। क्या चाहता था? पैसा चाहता था। वो क्या हुआ कि मगम्मा के घर में सास बहू में लड़ाई हो गई, तो वो अलग खाना बनाने लगी। तो जो रंगप्पा जो है, वैसे आदमी गांव में जो कोढ़ी होते हैं वो अगला घर को देखते रहते हैं कि किसके घर में फूट हुआ। तो देखा कि उसके घर में फूट हो गया, अलग हो गया, तो उसका पीछा करने लगा। एक दिन बोला कि बैठो, क्या कहाँ जा रही हो, इतना काम करोगी, बूढ़ी हो के इतना काम करोगी, अब तुम्हारा क्या है, यही सब उसको बोलने लगा। दूसरे दिन उसको क्या बोला कि पैसा हमको दे दो, हम तुमको लौटा देंगे। तो बेचारी वो बोली हमारे पास पैसा कहां से है। तीसरा दिन उसका बाह पकड़ लिया। तो इसलिए दरअसल वो रंगरप्पा जो था लालची लम्फट और जुआरी था। बस ऐसे लिख देना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन लिखिएगा ध्यान दीजिएगा, वो उसमें ये जरूर लिखिएगा कि फलना कहानी से लेखक हमें इस प्रश्न के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है। उसके बाद जो भी लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना? रंगरप्पा कौन था? मगम्मा से क्या चाहता था? रंगरप्पा गांव का लालची लम्फट जुआरी था जो मगम्मा से पैसा चाहता था। अगला क्वेश्चन क्या है? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? इसका सुनिए। क्वेश्चन था, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू को जैसी पता चला कि रंगप्पा हमारे सास का पीछा कर रहा है, तो सोचा
कि तो पैसा ले लेगा। तो पैसा ले लेगा तो इसका क्या उपाय करें? तो उसका एक ही उपाय था। वो बेचारी बूढ़ी माता का सबसे बड़ा कमजोरी था कि वो अपना पोता से बहुत प्यार करता था। कोई भी दादी जो है अपना पोता, बेटा और पुतू से ज्यादा पोता से प्यार करता है। कहता है भी मूर से ज्यादा शुद्ध प्यार होता है। इसलिए वो पोता को बहुत चाहता था, मगर वो तो पुतू के वजह से ने उसका पीटा उठा तो लेके चला गया। तो सोचा कि इसको हमरे चलते मार खाता है तो उससे नहीं मिलने लगा। तो वही उसका बहू सोचा कि रंगप्पा जो है हमारा सास का पीछा कर रहा है तो पैसा ले लेगा। पैसा ले लेगा तो वो अपना बेटा को बोला कि तुम जाओ दादी के पास मिठाई मांगो, नहीं तो और हमारे पास नहीं आना, नहीं तो तुमको पीटेंगे। तो बचवा तो सोच रहा था साला कि हमको तो ये ऑप्शन मिले, हम तो मम्मी और पापा के दबाव में नहीं थे। नहीं तो दादी तो रोज जाती है दही बेचने शहर, वहां से मिठाई लाती है। तो बच्चा के तो मिठाई का प्यारा होता है, वो तुरंत दौड़ा और दादी के पास चली गई, रोज रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, बोला कि हम भी चलेंगे शहर दही बेचने के लिए दादी, और नहीं तो चलो हमारा घर। तो वो दही बेचने के लिए नहीं बोला कि नहीं तुम शहर काहे जाओगे उतना, अपना घर चलो हम भी चलते हैं। तो घर गया। घर आने की कोशिश मतलब सोच ही रहा था, उसी बीच में उसका बेटा पुतू आ गया और अपना माँ और सास, मतलब बेटा अपनी माँ से, सास अपनी पुतू अपनी सास से माफी मांग लिया। यही है, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या अपनाया कि पोता को, अपना बेटा को, मतलब बूढ़ी माता के पोता को भेज दिया। पोता जब चला गया तो बेचारी वो मान गया बात। फिर वो अपना घर चली आई। फिर सास को भी शहर ले गई, बताई कि फलना फलना के घर में हम दही देते, यहाँ पर रुकते हैं, पानी उनी पीते हैं। फिर उसका पुतू अब शहर में दही बेचने लगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्या क्वेश्चन है? लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी जो थी ये किस कहानी से लिया गया? ढाहते विश्वास। और ढाहते विश्वास में लक्ष्मी जो है नायिका है, सबसे बड़ा रोल अदा किया है। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी जो थी उड़ीसा, ये कहानी जो है ना बाबू, उड़ीसा का है। उड़ीसा के रहने वाली देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था। उसका पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। अपने पति के इनकम से उसका घर परिवार नहीं चलता था, तो वो अपने ही गांव में जो गांव के बड़े आदमी थे उसके घर में छुटपुट काम करते थे और परिवार को चलाते थे। और उसका एक यानी पूर्वज का 1 बीघा जमीन भी उसको था। मगर जमीन जो था कोई काम के नहीं था, वहां बराबर बाढ़ आते रहता था तो फसल नहीं हो पाता था तो वो अपना परिवार को सही ढंग से बेचारी नहीं चला पाती थी। इसलिए लक्ष्मी जो थी ने बहुत सहनशील और बहुत परिश्रमी थी। उसके 4 पुत्र थे, 4 बच्चे थे, पुत्र नहीं 4 बच्चे थे। ठीक समझ में आ गया? क्या आया? लक्ष्मी कौन थी? उड़ीसा के रहने वाली देवी नदी के तट पर, बांध पर एक गांव में रहती थी। इसका पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। और अपने पति के कमाई से इसका घर नहीं चल पाता था, इसलिए गांव के बड़े मतलब जो गांव में सबसे बड़े घर था, उसके घर में जाके ये बेचारी काम करती थी और अपना बच्चा को लालन पालन करती थी। अगला क्वेश्चन क्या है? माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है? विचार करें। हम बोले हैं शुरू में ही बता दिए कि जो भी क्वेश्चन लिखिएगा उसका पहले कहानी और लेखक दोनों स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन मतलब उसके बारे में लिखिए। ये कहानी जो है माँ, शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक माँ है, माँ से लिया गया। इसका लेखक मतलब याद अभी हमको नहीं है, लेखक का लिख दीजिएगा कि ये कहानी माँ से लिया गया है। जो लेखक फलना इस प्रश्न के माध्यम से हमें ये बताना चाहता है,
एकदम ध्यान से सुनिए। माँ मांगू के अस्पताल में क्यों भर्ती करना नहीं चाहती है? माँ जो होती है ना, बहुत दया उसके अंदर होता है, क्रूर होता है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर ममता प्यार का एक समुंदर से भी बड़ा दिल होता है माँ के पास। तो माँ सोचती थी कि मांगू को अस्पताल में हम भर्ती करने के दो कारण थे। एक कारण था कि वो सोचती थी कि अगर हम अस्पताल में उसको भर्ती कर दें, मांगू को अस्पताल में भर्ती कर दें, तो लोग कहेगा बेटी है इसलिए अस्पताल में दे दिया, उसका मतलब उसका देखभाल नहीं कर पाती है, छोड़ दिया उसको। ये भी डर था समाज से, इसलिए मांगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। दूसरी कारण, सबसे बड़ा कारण जो था ये था, वो सोचता था कि मांगू पागल है, ये अपने से खाना नहीं खाती है, अपने से शौच नहीं करती है, शौच बिस्तर पर कर देती है, तो इसका साफ कौन करेगा? हॉस्पिटल में इसका खाना नहीं जो खाती है, इसको कौन खिलाएगा? समझ रहे हैं ना? ये रात में अपना बिछावन को बिक देती है, तो इसको रात में ओढ़ाएगा कौन? इतना अस्पताल में इतना अच्छा तरह से इसका देखभाल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो डरती थी। हॉस्पिटल में मरीज के साथ मारपीट भी होता है, इससे वो डरती थी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है? पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? क्वेश्चन क्या है? पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती जो था, नगर कहानी का से लिया गया, कहानी नगर से यह प्रश्न लिया गया है। किससे? कहानी नगर से। जिसका लेखक फलना है, जो हमको इस प्रश्न से ये बताना चाहता है। इतना सब प्रश्न में लिखना है। पपाती जो था, तमिलनाडु के एक गांव की महिला बल्ली अम्माल की बेटी थी। बल्ली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार लगता था, तो पहले वो छोटा गांव में जो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर उसके पास ले गई। तो वहां बोला डॉक्टर कि हमसे ठीक नहीं हो पाता, इसको नगर ले जाइए, शहर ले जाइए, इसको शहर ले जाइए। तो सुबह जाकर वो अगले दिन सुबह जाकर नगर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए उसे बड़ा हॉस्पिटल ले गया। यही है। अगला क्वेश्चन क्या है? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? क्या है? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? ये जितना भी कहानी है ना, ये सब माँ पर है। तो सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करेगी? उसका पुतहु, उसका बेटा उससे बढ़िया से बात नहीं करेगा, उसके पास बैठेगा नहीं, तो इसको बेचारी को अपने ही घर में घुटन महसूस करेगी। है, यही है। तो सीता के 3 बेटे थे और उसके बहू 3 गो थे। पोता पोती से उसे बहुत प्यार था। तो उसको तब तक, और उसका पति नहीं थे, तब तक मतलब पोता पोती उसके पास जाता था, तब तक उसको अच्छा लगता था, मतलब उसको कमी महसूस नहीं होता था। मगर पुतहु इतना राड़ था, इतना बदमाश था कि उसका बेटा दादी के पास जाती थी, पोता पोती उसके पास जाती थी, तो वो पोता पोती को मारती थी, डांटती थी, और सीता को भी जली कटी सुनाती रहती थी कि बैठल रहती है, ये रहती है, वो रहती है। बेटा भी उससे मुंह बढ़िया से बात नहीं करता था, बढ़िया से बैठ के उसके पास प्यार नहीं देता था। तीनों बेटे ने फिर तय किया कि ऐसे नहीं होगा, तीनों एक साल माँ को खिलाएंगे। एक साल पारा पारी बांध दिया। जब पारा पारी बांध दिया, सीता को बार बार कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ जाना पड़ेगा, ये बांध दिया। तो सीता को लगा कि कभी उसके यहाँ जाएंगे, कभी उसके यहाँ जाएंगे। इसी कारण से उसको अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। सोचिए बेटा क्या होता है, जब जन्म देती है मतलब सीता जन्म दिए, 3 बेटा उसके थे, तीनों का कष्ट से
कितना अच्छा से लालन पालन किया, कभी उस तीनों को अपना अलग अलग नहीं समझा, अलग अलग नहीं समझा। मगर जब एक माँ तीनों बेटा का बोझ बन गया और वो अपने मतलब उसका जीते जी बांट दिया, समझियो माँ को जीते जी बांट दिया, बांटवे नहीं किया, कभी वो बेटा ही रहेगा, कभी वो बेटा ही रहेगा, कभी वो बेटा ही रहेगा, तो बांट दिया, समझ रहे हैं ना। इसलिए ऐसा किया, तब सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति की चरित्र चित्रण करे। लक्ष्मी कौन थी उसकी, ये तो क्वेश्चन बता ही दिए, ये क्वेश्चन बता दिए हैं, समझ में आ गया। अब मतलब एक लेटर, एक लेख, ये सब देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अरे ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको बरतुहारी वाला भी क्वेश्चन कहते हैं, भर्तुहारी में भी सब क्वेश्चन, इसलिए परीक्षा के दृष्टि से भी अब बरतुहारी के दृष्टि से भी लड़की खासकर लड़की का, क्योंकि बेचारी लड़की को जाता है देखने के लिए, शादी के लिए, तो कहता है कि बाबू एगो लेटर लिख दो, एगो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख दो। इसलिए पत्र लेख दोनों पूछेगा एग्जाम में, और मतलब निजी जिंदगी में भी पूछेगा। इसलिए बरतुहारी का क्वेश्चन ये है, इसको हम कहते हैं बरतुहारी का क्वेश्चन। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।